करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जहां पर सामाजिक समरसता और सनातन धर्म की पताकाएं लहरा रही हैं। देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर इन दिनों लगातार खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि जो तमाम आयोजन हो रहे हैं उसमें जनता की सहभागिता 100% नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का सीधा और बड़ा लाभ, जिसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी होगा, उसका असर जो है सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में अपार जनसमूह के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर राजेश सोनकर, जो कि इन दिनों सनातनी विधायक के तौर पर भी सुर्खियों में हैं और लगातार सामाजिक समरसता के भाव को जनता के हृदय में, जनता के दिलों में जगाने के लिए एक बड़े संकल्प के साथ मैदान में जुटे हैं। आइए एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं सोनकच्छ से एमएलए डॉक्टर राजेश सोनकर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के खास सेगमेंट में। आपने देखा कि लगातार इंदौर जिले की सियासत में भी डॉक्टर सोनकर का झंडा बुलंद था और अब देवास जिले में भी डॉक्टर सोनकर ने सोनकच्छ की जनता का दिल तो जीत ही लिया है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों के बीच में एक अनुपम उदाहरण भी पेश किया है। 365 दिन से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो चुका है, यानी कि एक साल में इतनी उपलब्धियां हैं जो कि जनता को लगातार सौगातों से जोड़े जा रही है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है कि सड़क, बिजली और पानी ये मूलभूत मुद्दे होते हैं जिस पर जनता जो है अपने विधायक का पैमाना तय करती है, रिपोर्ट कार्ड बनाती है, और इसमें नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं डॉक्टर राजेश सोनकर। ऐसा इसलिए क्योंकि देवास जिले में महत्वाकांक्षी इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भी होगा और बहुत जल्द ही सोनकच्छ के तकरीबन 66 गांवों को जो है इसका लाभ मिलने जा रहा है और 52 गांव जो हैं जो कि डूब प्रभावित क्षेत्र से अब प्रभावित नहीं होने वाले हैं। ये भी एक खुशियों भरी खबर जो है देवास जिले से निकल कर आई है। कैसे पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का लाभ सोनकच्छ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है और जनता इसमें कैसे सहभागिता दे रही है, आइए बातचीत करते हैं। विधायक जी, हमने सुना है कि इन दिनों आप लगातार क्षेत्र की जनता का एक पुराना सपना था, जो कि तकरीबन 42 साल पुरानी एक प्रोजेक्ट था, जिसको अमली जामा पहनाने का काम आपके कार्यकाल में हो रहा है। कैसे आपने बीड़ा उठाया और कैसे अब जनता को इसका लाभ आप पहुंचाने जा रहे हैं? निश्चित रूप से मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी। मुझे सोनकच्छ विधानसभा की सेवा करने का अवसर उस समय मिला जी, जब एक सोनकच्छ विधानसभा के करीब हजारों 70,000 से लगभग जी, जी। हमारे जो किसान बंधु थे, वहाँ के जो हमारे मतदाता थे जी, जी। उनके सामने एक अंधियारा सा छाया हुआ था, क्योंकि एक लंबे समय से कालीसिंध रंजीत सागर डैम की चर्चा है, बहुत 1975 से लेकर चल रही थी लगातार। और इस डैम के बनने के कारण सोनकच्छ विधानसभा में पलायन की स्थिति बन रही थी, जिसमें 52 गांव पूरी तरह से डूब में आने वाले थे जी, जी, जी। पिछले साल जब मैं चुनाव में गया जी, तब लगभग हर गांव से यही बात आती थी। कोई भी बुजुर्ग, महिला, युवक हमारे सामने जब मिलते थे जी, जी, तो बड़े उसके साथ जब वो कहते थे दया के साथ कि आप हमारे गांव डूबने से बचा लीजिए जी, जी, जी। परिस्थिति को समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल योजना सरकार की जो भी है, हमारे गांव बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमारे गांव बच गए तो हम कहाँ पलायन करेंगे, कहाँ शरण मांगेंगे, किसके पास जाएंगे। हमारे मकान है, जमीनें हैं, खेत हैं, खलियान हैं जी, जी, जी। वर्षों की कमाई है, 2-2, 3-3 पीढ़ी के ने जो हमारे लिए संजो के जो हमको दिया कि आने वाली पीढ़ी को हम संवार सकें, उनके जीवन को हम सुखमय बना सकें जी, जी। उनके सामने ऐसा अंधेरा छाया हुआ था, मान लो कि एक जिन्न जैसा उनके ऊपर, कभी भी किसी भी दिन उनकी खुशियों में प्रहार हो जाएगा, उनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। कई लोग ऐसा वहाँ पे चर्चा में बताते थे, भैया हमारे घरों में, हमारे गाँव में लोगों ने अपनी बेटियां देने से मना कर दिया है कि अगर हम यहाँ पर हमारी बेटी की शादी करेंगे, ये गांव तो कभी भी डूब जाएगा, इनके खुद के का सहारा नहीं है, हमारी बेटी को कहाँ सहारा मिलेगा। मतलब भविष्य अंधकार में नजर आता है। बड़ी विडंबना थी और ये बड़ा दर्द भी उस समय मुझे होता था कि इतना बड़ा जब हम देख रहे हैं कि एक पलायन का विषय भी सामने आता और इतने परिवारों को कहाँ रोक सकते थे, बचा सकते थे, मदद कर सकते थे जी। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहयोग और आशीर्वाद से हमने
सोनकच्छ के 52,000 गाँव के 68,972 लोगों के जीवन में एक खुशियाँ बदलाव उजाला आपने लाने का काम किया है। जी जी जी। रंजीत सागर डैम को पूरी तरह जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया चुनाव के बाद जी, उनके सामने ये विषय को हम ध्यान से लेकर आए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से चर्चा की। उसका मुख्य मुद्दा ये रहा कि रंजीत सागर डैम अगर बनता है तो विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन विनाश में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। विकास के नाम पर विनाश की कहानी थोड़ी लिखी जा सकती है। जी, और इसलिए उस योजना में राशि बढ़ाने का विषय आया तो उसको राशि भी बढ़ाकर उसको रुपए स्वीकृत करवाए, जिसमें केंद्र सरकार का भी हमको हमारा पूरा सहयोग रहा। और उस परियोजना में परिवर्तन करवा के, चूंकि रंजीत सागर डैम बन रहा था, बनने के कारण वो पानी जो गाँव में आ रहा था, गाँव में 52,000 गाँव पूरी तरह से डूब रहे थे, पूरी तरह से हल्ला की स्थिति बनने वाली थी। उस योजना को बदलते हुए रंजीत सागर डैम का जो पानी है, अब हमारी सोनकच्छ विधानसभा का कराड़िया महर जो बैरेज है, कराड़िया महर के बाद रोशनाबाद जो बैरेज है, उन दोनों की हाइट में परिवर्तन करवाया ताकि पानी उधर से डाइवर्ट होके जनजीवन की भी प्रभावित ना हो। कराड़िया महर से रोशनाबाद से जो हमारा बुदासा डैम है, बुदासा डैम की कैपेसिटी बढ़ा दिया स्टोरेज की। बुदासा डैम के बाद राजानंद तालाब एक काफी बड़ा तालाब है हमारा। तो राजानंद तालाब में भी जो है चारों डैमों में जब पानी जाके स्टोरेज हो जाएगा तो वो पानी जो गाँवों में आ रहा था वो गांव में आने से बच जाएगा और सब गांव जो है और सब जीवन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। बहुत बड़ी बात। ये एक बड़ा काम हमारे सरकार, मतलब ये कहा जा सकता है कि सोनकच्छ की जनता का एक संघर्ष आपने खत्म कर दिया है और लगातार जो डर का वातावरण था, भय का वातावरण था, वो दूर। बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों में बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। मैं अभी 52 गाँव जो हमारे डूबने से बचे हैं, इसी के साथ एक बड़ा काम हमारा और हुआ है। हमारे 66 गांव ऐसे थे सोनकच्छ विधानसभा के जिसको सिंचाई परियोजना से छोड़ दिया गया था। तो उन 66 गांव में भी परियोजना का पानी पहुंचेगा। अब हमारा कोई खेत सूखा नहीं रहेगा, ना सूखेगा कोई खेत, ना डूबेगा कोई गांव। हमारा निश्चित रूप से हरियाली और खुशहाली हर खेतों पर, हर चेहरों पर होगी। दूसरा, पेयजल की भी एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ निपट रही है। जी बिल्कुल, मैं अगला सवाल वही करने वाला था कि 100% जल आपूर्ति आप करने जा रहे हैं। 100% जल आपूर्ति हमारी सोनकच्छ विधानसभा में हो जाएगी। हमारी सोनकच्छ विधानसभा का एक परिवार भी, एक घर भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो। जी, बड़ी बात है। पानी भी मिलेगा, खेत में सिंचाई का पानी भी मिलेगा। जो गाँव डूबने की स्थिति में थे वो गाँव भी अब पूरी तरह से सुरक्षित होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी 1 वर्ष में ये जो निर्णय लिया और इसका सौभाग्य मुझे मिला है कि आपके नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है। सेवा का जो एक उम्मीद, एक आशा मेरे से सोनकच्छ विधानसभा के मतदाताओं ने की थी, उसको पूरा करने में। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि सोनकच्छ की जनता के लिए कितना सेवा भाव है और बड़ा संघर्ष, सालों पुरानी ये लड़ाई थी जिसको जीत रहे हैं अब डॉक्टर राजेश सोनकर। और आने वाले कल में जब सोनकच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों को ये सौगात मिलेगी और 100% जल आपूर्ति का जो एक बड़ा संकल्प विधायक जी ने लिया है, ये जब क्रियान्वित होगा तो कहा जा सकता है कि देवास जिले की सबसे उज्जवल और प्रज्वल विधानसभा जो है वो सोनकच्छ विधानसभा कहलाएगी आने वाले कल में। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सरकारें आमतौर पर ये काम करती है कि जनता को धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों के दर्शन कराना और तीर्थ स्थानों तक ले जाना, ये बीड़ा सरकार का होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, योजना बनती है। लेकिन आपने विधायक बनते ही सोनकच्छ की जनता को, खासतौर पर माताओं और बहनों को एक योजना बनाकर जो है अयोध्या के दर्शन करा दिए, सप्त नदियों के दर्शन करा दिए, हरिद्वार में गंगा मैया की डुबकी अब प्रयागराज में जाकर लोग लगा रहे हैं। आप तो 1 साल पहले ही जनता को इसका लाभ दिला चुके हैं। तो ये कैसे खाका इसका खींचा और 1 साल में एक्शन प्लान कैसे बन गया और हजारों की तादाद में माताएं बहनें जो हैं धर्म स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर आपके सौजन्य से बसों से इस यात्राओं को संपन्न करा चुके हैं? निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि मैं सोनकच्छ जैसे क्षेत्र पर की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है जी। और ये बात को आपको सामने करते हुए मुझे कतई भी कुछ नहीं है कि मैं सोनकच्छ में विधायक बन के या जनप्रतिनिधि बनकर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सोनकच्छ का बेटा बनकर काम कर रहा हूँ। वहाँ के बुजुर्गों का मेरे को पर काफी विश्वास भी और आशीर्वाद भी है। और जब भी उनके बीच में जाना होता था तो कई बुजुर्गों की तरफ से ये विषय आता था, जब प्रभु श्री राम के दर्शन करने का एक पूरे देश में, दुनिया में एक ऐसा वातावरण बना होता है, अयोध्या जाना चाहिए। बिल्कुल, रामलला के दर्शन के लिए बुजुर्ग जब मुझसे इस बात के लिए चर्चा करते थे, बोलते थे, बड़े उम्मीद और आशा उनको मेरा पर थी, इसलिए हमने
उस समय सब मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों नहीं सोनकच्छ विधानसभा के बुजुर्गों को सबको प्रभु श्री राम लला के अयोध्या दर्शन कराया क्या जाए। बात है। और फिर एक योजना हमने उसको बनाई जी। और उस योजना में फिर हमने पूरा एक तीर्थ दर्शन का एक कार्यक्रम बनाया, तीर्थ यात्रा का, कि हमने जाकर उनको पूरी तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करवाई जाए। और फिर लगभग 20,000 सोनकच्छ विधानसभा के हमने श्रद्धालुओं को दर्शन का कार्यक्रम बनाया, जिसमें इंदौर से चलकर सबसे पहले जबलपुर में नर्मदा जी पे भेड़ा घाट पे जाकर दर्शन करके माँ नर्मदा का स्नान करते थे, दर्शन करते थे। वहां से फिर मैहर में माँ शारदा भवानी के दर्शन करने के बाद फिर सीधे चित्रकूट में मंदाकिनी स्नान करते थे और प्रभु श्री राम के धाम के दर्शन करते थे। मंदाकिनी के स्नान के बाद फिर वहां से सीधे प्रयागराज जाते थे। प्रयागराज में संगम डुबकी लगा के वहाँ धर्म का आनंद और लाभ उठा के फिर वहां से सीधे काशी विश्वनाथ भगवान माँ गंगा के स्नान करके प्रभु काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद में फिर वहां से अयोध्या और अयोध्या श्री रामलला के दर्शन करते। तो ऐतिहासिक पल है, मतलब जनता शब्द पवित्र नदियों का उन्होंने स्नान भी किया और दर्शन भी किया और ये सौभाग्य मुझे मिला। करीब 20,000-21,000 महिलाएं उसमें जी। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को एक आशा और एक उम्मीद भी रहती है अपने जनप्रतिनिधि से। और चूंकि सनातन का दौर है और हर व्यक्ति में सनातन के प्रति बड़ी आस्था, और सनातन हमारा धर्म है निश्चित रूप से, जो सबका साथ सबके सम्मान के साथ में विश्व के कल्याण और धर्म की जय और अधर्म के नाश का दर्शन जो हमको दिखाता है, दिशा दिखाता है। तो उसी भाव के साथ में लोगों की सेवा करने का मन में जो विचार था उसको पूरा करने का प्रयास करते रहे। सोनकच्छ की माताएं बहनें कहती कि हमको विधायक नहीं, हमको तो सोनकच्छ के श्रवण कुमार मिल गए हैं। आपने श्रवण कुमार की भूमिका निभाई और लोगों को धर्म स्थलों तक ले गए। तो क्या आप भी कहलाना पसंद करेंगे कि सोनकच्छ की माताएं बहनें जब आपके सिरों पर हाथ रखती हैं, बड़ी तादाद में हजारों हाथ उठते हैं और आपको आशीर्वाद पे आशीर्वाद मिलता है, दुआएं पर दुआएं मिलती हैं, तो श्रवण कुमार लोग कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं, सोनकच्छ के श्रवण कुमार हैं राजेश सोनकर जी। किसी की भी व्यक्ति के जीवन में इससे ज्यादा आनंद का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त करा, अपनी जवाबदारी दी, आज उनके विश्वास को अपनी जवाबदारी समझ के खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से उस प्रयास में सफलता मिल रही है। उसी का परिशाद है कि आज माता सिर पे हाथ रखती हैं, माता चूमती है, आशीर्वाद देती हैं, बुजुर्ग गले लगा लेते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। तो उनका जो भाव है, जो उनका उस समय जब मुझे वो आशीर्वाद देते हैं, जब मैं उनके बीच में जाता हूँ, बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो उनका जो अंदर से जो प्रकटीकरण होता है उनके भाव का, वो देख के लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अनुरूप जो वो आशा करते थे उसके उम्मीदों पर आप खरे उतर रहे हैं, उस दिशा में चलने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। और उनका आशीर्वाद हमारे लिए ताकत, हमारे संबल बनता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद है वही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। एक सवाल राजनीतिक रूप से मेरे मन में आ रहा है, आपने पूरी सोनकच्छ विधानसभा को भगवामय बना दिया है, सनातनी क्षेत्र कहलाने लगा है, सनातन से जोड़ दिया है, धर्म की पताकाएं लहरा रही हैं, सामाजिक समरसता के लिए आप लगातार आयोजन पर आयोजन बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस के तो चारों खाने चित कर दिए आपने, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चलती थी कि ये हमारी पारंपरिक सीट है और यहाँ से हमारे कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ही जीतते आए हैं। आपने तो ऐसा लगता है सुपड़ा साफ कर दिया है सोनकच्छ में विपक्षी दल कांग्रेस का, क्या ये सही है? आपने दो प्रमुख बात एक साथ भगवामय कर दिया आपने विधानसभा को। सनातन की हम बात करते हैं। जी। तो जहाँ सनातन की बात होती है वहाँ तो दूर दूर तक कांग्रेस का कोई नाता वैसे भी नहीं रहता। सनातन नाम सुन के उनको दौड़ लगा जाते हैं। और सनातन तो वो मार्ग है, वो राह है जो विश्व का कल्याण का रास्ता दिखाता है। दुनिया का हमारा सामर्थ्य हमने स्थापित करके दिखाया सनातन के नाम पर। आज भी दुनिया भारत की तरफ बड़ी विश्वास भरी नजरों से देखती है, सनातन की तरफ एक बड़ी आस्था है। अभी महाकुंभ में हम देख रहे हैं दुनिया के देश के जो लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, कितना विश्वास उनका सनातन के नाम। जी। हम तो सौभाग्यशाली कि उस सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, उस देश में हमारा जन्म हुआ जिसको ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, जहाँ देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो निश्चित रूप से सनातन की परचम तो चारों तरफ आपको गर्व है, मतलब चाहिए गर्व है आपको। आपका 56 इंच का सीना है कि आप सनातनी विधायक, हिंदूवादी विधायक हो गए और लोगों की आशाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जी। फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही कर दिया आपने। देखिए, कांग्रेस तो अपने कर्मों से खुद साफ
हो रही है और बचा कुचा भी हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के वक्तव्य हम देख रहे हैं, उनके कर्तव्य हम देख रहे हैं, उनकी करनी कथनी सब कुछ सामने आ ही रही है। समय समय पे जिस प्रकार से सनातन विरोधी बातें करना, सनातन विरोधी को गले लगाना, सनातन धर्म का अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, वोटों के खातिर हिंदू धर्म के उपयोग का प्रयास करना, उसके बाद में उसी को लांछन भी लगाना और निशा दिखाने का निरंतर प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो कांग्रेस को ठिकाने लगाना का काम तो अब जनता ने भी मन बना लिया है निश्चित रूप से कि अब दोहरा चरित्र, दोहरी बातें, दोहरी नीतियां नहीं चलेगी। एक तरफ आप जनता के बीच में जाकर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, आप बात करते हैं सनातन की धर्म की, और उसके बाद में उसी सनातन धर्म को आप गाली बकते हैं, गौ माता के ऊपर छुरी चलाने वालों को गले लगाते हैं। जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं पैरों में जूते इसलिए पहनता हूँ कि भारत माता पे पैर रखने से मेरे पैर दूषित ना हो जाए, उसको आप गले में हाथ डाल के अपनी यात्रा में लेकर चलते हैं। और जो सनातन धर्म को डेंगू की बीमारी बोल के समाप्त करने की बात करते हैं, उनको आप सर माथे बिठाते हैं। तो ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं है। जनता इस चीज को सब देख रही है, लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और इसलिए मैं उन्होंने कांग्रेस को जो ठिकाने लगाने का काम है कि जनता ने मन बना लिया है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपनी जवाबदारी, जनता की जो आशा है उस पर उतरने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, बाकी जनता अपना काम करी, इसलिए अपना कांग्रेस ठिकाने रखती है। यानी हमको उसके बारे में सोचने का समय भी नहीं और चाहते भी नहीं सोचना। तो सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती तो नहीं है अब डॉक्टर राजेश सोनकर के लिए विधायक बनने के बाद? देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी ना पहले चुनौती थे ना आज चुनौती जी। सज्जन सिंह वर्मा जी, ये बात अलग है, अपने आप को सोनकच का सेवक कहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने 40 साल से सोनकच की सेवा की है। मैंने एक वर्ष में देखा है जहाँ पुल नहीं है, जहाँ पुलिया नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, आज भी विकास के नाम पर सोनकच तरसता हुआ दिख रहा है, आंसू बहाता हुआ दिख रहा है। क्या सेवा उन्होंने की है वहाँ की, मुझे नहीं मालूम। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा जी से सोनकच की जनता ने पीछे छुड़ाने का मन बना लिया कि कहीं भी आज वहाँ पे विकास के नाम पर सीमेंट के पुल पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से लोग निकल कर जाने के लिए मजबूर होते थे। स्कूल में बच्चों को तार पे लटक कर जाना पड़ता था। एक दिन भी अभी आपने जैसे बात की, इतनी बड़ी बड़ी योजना थी रंजीत सागर डैम, जिसके कारण हताहत होने वाले 52,000 में 68,000 69,000 परिवार के लोग, उनको बचाने का काम आपने किया। योजना आज की नहीं थी, ये योजना कांग्रेस की सरकार की जी। आप 40 साल से बोलते हैं मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 40 साल से अगर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो 52,000 लोग, सोनकच विधानसभा के 52 गांव डूबने वाले, डूब प्रभावित। आपने एक दिन भी प्रयास नहीं करा सोनकच विधानसभा में खड़ो कर सोनकच के लोगों के जीवन को बचाने के लिए कि क्यों नहीं इस योजना को बदल दिया जाए, क्यों नहीं इसमें परिवर्तन किया जाए। आप कई बार विधायक रहे, आप सांसद रहे, आप लोकसभा में बैठे, संसद में बैठे, जी। आपने वहां कभी प्रयास नहीं किया, और आपने जो प्रयास किया सोनकच की जनता जानना चाहती है। सोनकच की जनता जब इस चीज को समझ रही है। आप मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आपने कब कितनी बार ईमानदारी से प्रयास किया? आपने इवन एक बार आपका स्टेटमेंट था कि रंजीत सागर डैम तो बनेगा और गांव डूबेंगे, लेकिन गांव को डूबने के लिए प्रयास कभी ईमानदारी से किया हो, ये कभी भी देखने में नहीं आया सोनकच की जनता को। तो जनता देख रही है कि आपने बोलने में, आपकी कथनी में और करनी में कितना अंतर है। तो आपने 40 साल में क्या किया है, सोनकच को क्या दिया है, ये लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए तो सज्जन सिंह वर्मा जी ना पहले चुनौती थे ना आज चुनौती है। हमारे लिए काम, हमारी जवाबदारी है, हम उसको निश्चित रूप से मिलकर कर रहे हैं जी। तो कहा जा सकता है कि योद्धा बनकर उभरे हैं और जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और जनता को राहत देने के लिए डॉक्टर राजेश सोनकर विधायक की भूमिका में चारों खाने चित जो है विपक्षी दल कांग्रेस के भी कर रहे हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने सांकेतिक रूप से कह दिया है कि सज्जन सिंह वर्मा ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कल चुनौती थे, ना आज हैं और ना आने वाले कल में होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान विवाह योजना, इसमें जब कोई आयोजन होता है तो उसका बड़ा प्रारूप शासकीय होता है, लेकिन सोनकच में जो बृहद पैमाने पर आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 350 के करीब जो है जोड़े इसमें सम्मिलित होंगे, आपने इसमें सामाजिक समरसता का भाव पैदा कर दिया है। हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को समभाव से देख रहा है। और हमने देखा सोनकच एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुत बहुतादाद में पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से लोग आते हैं। कैसे आपने उनको एक बड़े आलीशान माहौल में जो है सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने के लिए आहुतियां दी हैं, और क्या आप देखते हैं कि यहाँ से निकलने वाला एक बड़ा संदेश पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग अनुपम उदाहरण भी बनेगा? किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? निश्चित ही हमें सबसे पहले इसमें सरकार का भाव समझने की जी। सरकार का भाव भी है
समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कि जो हमारा परिवार है, जो समाज है जी उसके पास तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, बिल्कुल वो भी कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। बिल्कुल। हम उसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं, और इसलिए सरकार निरंतर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से बेटियों के हाथ पीले करने का काम कर रही है। और वो माता पिता की जो जवाबदारी कहीं ना कहीं किसी कारण से पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक कमजोरी के कारण जो काम वो नहीं कर पाते, उसकी खुशियों को बढ़ाने का और उस परिवार का फिर निर्माण का काम सरकार करती है। जी जी जी। और इस समय जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया कि हम सरकार के भाव को तो पूरा कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक समाज की जो आवश्यकता है आज वर्तमान समय में, बिल्कुल, तो क्यों ना हम उस कार्यक्रम को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम, सरकारी आयोजन नहीं बनाते हुए सामाजिक आयोजन बनाते हैं। जी जी जी। और इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जब इस विषय को लेकर सोनकच्छ के सर्व समाज में मैं गया, हम बैठे वहाँ पर, हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक संगठन करने वाले आयोजन है, हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी बंधु भगिनी, हमारे वरिष्ठ जन है, उनके बीच में जब विषय रखा गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम हमारी सोनकच्छ विधानसभा में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 342 जोड़े हैं। बिल्कुल। और उस जोड़े में सबसे बड़ी बात, हमारे SC ST OBC वर्ग के लगभग 85-90% बेटे बेटी विवाह शामिल होते हैं, विवाह के बंधन में बंधने वाले, बनने वाले। जी जी। तो क्यों ना हम सब जीवन के उस महत्वपूर्ण क्षण में, अपन कहते हैं ना कि जीवन के 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो होता है विवाह का संस्कार होता है, और इस समय वो कुछ अच्छा भाव लेकर जाए समाज के प्रति, कि जब मेरे बेटे का बेटी का शादी का विवाह हुआ था, वो बेटी और बेटे के मन में ये भाव हो कि जब हमारी शादी हुई थी तो वो एक पूरा समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा हिंदू समाज समरसता के साथ हमारे साथ खड़ा था, पूरा समाज हमको आशीर्वाद दे रहा था। तो निश्चित रूप से समाज में एक की जो आज आवश्यकता है, और दूसरा उनमें विश्वास तो पैदा होता ही है। बिल्कुल। साथ में आज एक बड़ी विडंबना है कि हम देख रहे हैं जो लोग सनातन विरोधी, सनातन को गालियां देने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समाज में एक दीमक की तरह जो काम कर रहे हैं, एक विघटन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज के इसी वर्ग को सनातन विरोधी, हमारे देवी देवताओं से तोड़ने का, दूर करने का, उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करना, और इस प्रकार के कामों के लिए जो उनको उकसाया जाता है, खास करके युवाओं के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जहर घोलने का जो काम हो रहा है, तो इस काम को सोनकच्छ परिवार ने, एक परिवार भाव से पूरी सोनकच्छ में जितने पूरी विधानसभा के 42 समाज हमारे हैं, वहाँ पर वैश्य समाज, महेश्वरी समाज, जैन समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, जितना पूरा हमारा सोनकच्छ परिवार है, सब लोगों ने, महिलाओं ने, माताओं ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, सबने एक साथ एक मत से इस बात का निर्णय लिया कि हम सोनकच्छ में होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह को सरकारी आयोजन नहीं बनाएंगे, उसमें आने वाली हर बेटी हमारी बेटी है, उसमें आने वाला हर बेटा हमारा बेटा है, और सोनकच्छ को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया। क्या बात है। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है, एक ही खुशी है कि कल जो 2 तारीख को सोनकच्छ में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह होगा, और पहली बार आप देखेंगे प्रोसेशन निकल रहा है, उनका बड़ी संख्या में, बड़ा बाना निकलेगा, बारात निकलेगी धूमधाम से, एक दूल्हे उसमें कल दूल्हे के रूप में जब निकलेंगे, पूरा सोनकच्छ सजा हुआ है। क्या बात है। पूरे चारों तरफ पताका, झंडियां लगी है, हर परिवार, हर दुकान से स्वागत के लिए वहाँ पर प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि इस स्वागत में हम कहीं पीछे छूट जाएं, हम इस उत्सव में कहीं पीछे छूट जाएं। हर परिवार, कोई चाय पिलाने के लिए तैयार है, कोई नाश्ता कराने के लिए तैयार है, कोई आइसक्रीम पिलाने के लिए बैठा है, कोई पुष्प वर्षा करने के लिए बैठा है। हमारी जो वहाँ की सांस्कृतिक संगठनों की और सामाजिक संगठन की जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, वे स्वयं बाराती बनकर साथ में चलेंगे। क्या बात है कि हम मंगल गीत गाते हुए हम बारात में चलेंगे, हम साथ में होंगे, पूरा परिवार के साथ सरकारी आयोजनों में। जी जी, ये देखने आए हैं पहले अपने को पूर्व में कि जब फेरे होते हैं, फेरे होने के बाद में फिर दूल्हा पक्ष को, वधू पक्ष को खाने के पैकेट दे देते हैं, खाने के पैकेट लेके वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अधिकारी औपचारिकता करके उन्हें रवाना कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। सोनकच्छ परिवार में बार-बार जो आपको परिवार सोनकच्छ परिवार ने निर्णय लिया, नहीं, इस बार जो है ये शादी हमारे परिवार में हो रही है, और इसलिए हम आने वाले जितने भी 12 से 15 हजार मेहमान है, उनके साथ जो आने वाले, उनको बैठाकर भोजन कराएंगे, अपने हाथों से भोजन, मतलब बारातियों जैसा स्वागत होगा, दूल्हे की तरह उनका स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी, जब द्वाराचार होगा, और
301 वर वधु एक साथ वरमाला करेंगे। अच्छा अच्छा। और जब एक साथ वरमाला होगी तब वहां पर हमारी सामाजिक की जितनी परिवार हैं जी, परिवार सहित जी जी, उनके ऊपर उनका पुष्प स्वागत वर्षा होगा, करके। पुष्प वर्षा होगा। हाँ हाँ, और शादी संपन्न होने के बाद में जिस प्रकार से हम अपने परिवार में हमारे बेटे बेटी को दूल्हा दुल्हन को विदाई टेबल देते हैं। बिठाकर जी जी, सजन कोट हाँ जब सजन कोट लगाते किया जाए, हैं, जी जी जी, तो वहां पर भी सजन कोट लगने उसी वाला है। परंपरा का निर्वहन किया सजन जाए। कोट लगने वाला है। जी जी, वो बेटे बेटी वहाँ बैठेंगे टेबल पे और सोनका समाज परिवार उनको वहाँ अपने हाथों से भोजन करवाएगा। वाह क्या बात तो निश्चित रूप से ये सनातन की राह है। जी, ये जी। सनातन समाज ने हमको दिखाया है। है। जो हमने कहा कि विश्व का कल्याण और प्राणियों की सद्भावना सद्भावना, और जी। ये सब ये एकात्मता का भाव, समरसता का भाव, पूरी जी, जी। समरसता है कि संपूर्ण सनातन समाज मेरा समाज है, तो मेरा समाज है। और समरसता के भाव के साथ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। बिल्कुल। इसका एक अनुपम उदाहरण कल सोनकच बनने वाला है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा बृहद पैमाने का एक सोच है, बहुत दूरदृष्टि वाली बात है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि सोनकच को एक परिवार के रूप में समभाव में जोड़ दिया जाए और सामाजिक समरसता का एक बड़ा मंच आपने इस सामूहिक विवाह के आयोजन से तैयार कर दिया? निश्चित रूप से मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ जी, कि जी। विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़कर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जी जी, मैंने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ काम जी, किया। हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में रहकर हमने जो बहुत सारे हमने ऐसे समाज क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ जनों को बहुत नजदीक से देखने का काम अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए भी समाज क्षेत्र में रचनात्मक काम और सामाजिक काम करने का अवसर मिला है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता है, तो समाज क्षेत्र में काम करने वाला, रचनात्मक काम करने वाला, उसमें संस्कारों का एक परिपूर्णता नजर आती है। जी जी, तो एक मन में कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हुए दिल के कोने में ये बात हमेशा कहीं क्लिक करती रहती है कि हम राजनीति की जवाबदारियों से बाहर निकल के समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जी जी, समाज के लिए जो समाज को भी हमसे अपेक्षा है, बिल्कुल बहुत उम्मीद है समाज को। तो निश्चित ही इस वर्ग में, चूंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ और मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब इस प्रकार का जहर घोलने का काम हो रहा है तो आज हमारी जवाबदारी है। मैं जहाँ बैठा हूँ, जिस जगह पर आज बैठा हूँ, उस जगह पर बैठने के बाद अगर मैं इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो कभी हमें माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। तो हमको अपराध बहुत महसूस होगा जब पूछा जाएगा कि जब सनातन धर्म पे प्रहार हो रहे थे, जब तोड़ने का प्रयास हो रहे थे, जब समाज में आम समरसता की आवश्यकता थी, तब आप सिर्फ एक विधायक बनकर बैठे थे, आप एक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनकर बैठे थे। आपकी तरफ से क्या प्रयास हुआ, आपने क्या करा होगा, ये प्रश्न पैदा होंगे उस समय, आज से 3, 4, 5 पीढ़ी के बाद। बिल्कुल। तब मैं समझता हूँ कि शायद उस समय की गंभीरता को, आने वाले समय की गंभीरता को सोचते हुए हमें आज काम करने की आवश्यकता है। क्या बात, बहुत सुंदर परिकल्पना आपने तैयार की और आप जैसे मित्रों के साथ यही तो सादगी और यही सरलता है और यही बड़प्पन है जो कि डॉक्टर राजेश सोनकर को एक मंजा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी, एक बड़ा राजनेता भी जो है साबित करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और राजनीतिक प्रश्न मेरे मन में आया है, आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूं, क्योंकि आप जो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सबको समाजों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात आपकी भारतीय जनता पार्टी भी करती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में जब कांग्रेस पार्टी के नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आते हैं तो वो संविधान बचाने की लड़ाई का शंखनाद करते हैं। तो आपको लगता है कि कहां पर राजनीतिक जो है षड्यंत्र हो रहा है, ताकि आप जैसे जो राजनेता जो वाकई में हर समाज को, हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य की बात है। जी जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व जो महामनोह है, जी जी बिल्कुल, जिनको जो सम्मान इस देश की आज़ादी के बाद भारत देश में मिलना चाहिए था, भारत की राजनीति में मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से जो सरकारें लंबे समय से शासन में रही, सरकार में रही, जी जी, उनकी इच्छा शक्ति भी नहीं थी और उनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। ओके। इसलिए बाबा साहब के प्रति कभी सच्ची श्रद्धा उनके कामों में देखने को नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को वोट कमाने की राजनीति का माध्यम कैसे बनाया जाए, ये प्रयास शुरू से आज तक होते रहा है। और इसके कई उदाहरण हैं।
उन्होंने बाबा साहब का सामाजिक रूप से तिरस्कार करने का भी काम किया, संसद में रोकने का भी काम किया। ये कोई नई बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो इतिहास में दर्ज है, सब जानते हैं, हर व्यक्ति को, आम व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब को एक बार नहीं कई बार संसद में जाने से रोकने का प्रयास किया गया। बाबा साहब के सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराने का प्रयास किया, और बाबा साहब के का जितना अपमान करने का काम कांग्रेस ने करा, मैं समझता हूँ शायद एक नहीं, इसके कई उदाहरण हमारे को मिल सकते हैं। जी जी। आजादी के लंबे कालखंड के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न देने का की कभी आवश्यकता महसूस नहीं करी कांग्रेस की सरकार ने। अब उन्होंने खुद को दिया, कितना दिया, मैं इस विषय पे भी नहीं जाना चाहता। बाबा साहब के जन्म से जुड़े हुए प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में हमारी सरकार ने स्थापित करा, ये भी जमाना है, वो भी बताना नहीं चाह रहा हूँ। जी जी। तो मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ बाबा साहब का पहला तेल चित्र संसद में हमने लगाया, सर्वविदित है। बाबा साहब के प्रति हमने हमारी जो श्रद्धा है, जो सम्मान है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल ऐसा किया है कि बाबा साहब को उस समय से लेके आज तक मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवन का संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ है। उन्हें जीते जी भी जो संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद आज भी वो संघर्ष करना पड़ा। आज भी उनके साथ में जिस प्रकार का दोहरा रवैया अपनाने का काम कांग्रेस कर रही है, सम्मान देने की बात है तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन उसी संविधान को गलत ढंग से लोगों के बीच में प्रसारित करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अपने निज स्वार्थ के कारण एक बार नहीं अनेकों कारण संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास किया है, स्वयं के फायदे के कारण करने का प्रयास किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी संविधान में परिवर्तन की बात अगर करी, संशोधन की बात करी, तो जनहित और जन कल्याण के लिए वो प्राथमिकता में रहा। जी। अभी हमने लाखों लोगों को, मेरे विधानसभा में करीब 48,000 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व के पट्टे मिले। स्वामित्व के पट्टे देने में कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक अड़चन थी उसमें संशोधन करके हमने करोड़ों लोगों को पूरे देश में उसका फायदा मिला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए काम करने के लिए, संशोधन करने की अगर बात आती तो हम उसको करते हैं, लेकिन स्वयं के हित और फायदे के लिए कांग्रेस हम करते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा। संविधान की प्रति को हाथ में लेकर लहराने का काम राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका जी कर रही थी, और जब उसको खोलकर देखा गया तो संविधान का सिर्फ ऊपर से कवर मुख्य पृष्ठ था, अंदर कुछ भी नहीं था। संविधान का अनाराम उनको नहीं मालूम है, संविधान में उनको आस्था भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि संविधान जो है हमारा, वो दिखाने की वस्तु नहीं है। संविधान सर माथे लगाकर स्वीकार करने की वस्तु, संविधान को स्वीकार करना है। बाबा साहब अम्बेडकर को मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है, और आज तक कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को मन से स्वीकार नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 23 तारीख को राहुल गांधी जब बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आए थे, इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता। ये उनके चरित्र को उजागर करता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति का चित्र जब उन्हीं की पार्टी का कोई व्यक्ति उनको सौंप रहा है सम्मान में, तो उन्होंने उस समय खड़े होकर उस फोटो को लेना भी उचित नहीं समझा। मतलब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी सामने आया। मतलब इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है इसको देखकर कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी ईमानदारी उनके प्रति है। आज भी वो वहां पर सिर्फ बाबा साहब को के जन्मस्थली पर आकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। दूसरा, आपने जो सनातन वाला विषय जो आपने छेड़ा ना, फिर उसी पे आना चाह रहा हूँ। दूसरा एक और दृश्य हमको देखने, उन्हीं के कार्यकर्ता ने बाबा श्याम जो हमारे खाटू श्याम जी की का जो तस्वीर उनको देने का प्रयास किया, उन्होंने हाथ से उसको हटा दिया। हालांकि बाद में ले लिया, उसको बाद में क्लैरिफाई भी हुआ। तो आप समझते हैं लेने का कारण भी क्या है? जी। सनातन के प्रति भी इनके मन में क्या आस्था है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने बताया सनातन विरोधी भी इस प्रकार से गले और सर माथे लगाते हैं। तो संविधान और सनातन दोनों से इनको बेर है। जी। दोनों से इनकी दूरियां हैं। ये मजबूरी है, दिखावे के लिए इनको करना पड़ता है, लेकिन जब वो दिखावा भी करते हैं तो मन के भाव कहीं ना कहीं उजागर हो जाते हैं, त्रुटि सामने आ जाती है। इसीलिए बाबा साहब को खड़े होकर स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और खाटू श्याम जी की प्रतिमा को भी लेना है। बहरहाल यही राजनीति है, और इसमें कहा जाता है कि छोटी सी गलती भी जो है एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकती है और सियासी तूल का जो है विषय बन सकती है। डॉक्टर राजेश सोनकर के मन की बात हम जान रहे थे। सोनकच्छ क्षेत्र की जनता के लिए उनका समर्पण और जनसेवा का जो संकल्प है वो अब दिनों दिन पूरे पैमाने के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। मात्र 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन उन्होंने
हरफन मौला अंदाज में जनता की हर समस्या को समाधान की राह देने के लिए लगातार दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। जाते जाते डॉक्टर राजेश सोनकर जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि देवास जिले की राजनीति का भी अब आप एक उभरता हुआ बड़ा नाम बन गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि देवास की राजनीति में जो आपने इंदौरी तड़का या कहा जाए जो सांवेर की मेहनत थी वो आपने सोनकच्छ की जनता के लिए पूरी करके दिखाई है, और आपका पसीना जो कल तक सांवेर के लिए बहता था अब सोनकच्छ क्षेत्र की जनता के लिए भी बह रहा है और जनता को सौगातों पर सौगातें मिल रही हैं। तो क्या संदेश होगा अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद और इतनी सौगातें सनातनी विधायक के तौर पर उभरने के बाद? मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर बड़ी बड़ी जवाबदारी देता है जी। और उस जवाबदारी को निभाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से निभा सकूं, संगठन के साथ भी और जनता के साथ, दोनों के साथ में मैं कैसे उसको न्याय कर सकता हूँ, उस न्याय को करने का प्रयास करता हूँ। छोटा सा कार्य करता हूँ और उसी भाव से मैं निरंतर काम में लगा रहता हूँ। पहले भी जब मुझे जहाँ भी सेवा करने का अवसर मिला उस काम को मैंने ईमानदारी से पूर्ण करने का प्रयास किया, और आज भी सौभाग्यशाली हूँ सोनकच्छ जैसी विधानसभा का सेवा करने का मुझे अवसर मिला। वो सोनकच्छ विधानसभा हमारी, जहाँ माँ काली सिंह कलकल चल करके बहती है, जहाँ महादेव की कृपा है, पुराण हमारे जो पुराण है उसमें, और हमारे पांडव काल में भी सोनकच्छ विधानसभा कई मंदिरों का जिक्र है हमारे। मतलब पौराणिक महत्व भी है सोनकच्छ का, धार्मिक महत्व भी है। राजा विक्रमादित्य के पिता हमारे जो है गंधर्व सेन जी का जन्मस्थली उसको माना जाता है। तीन महान संत हमारे अखंडानंद जी, महेशानंद जी, अवधेशानंद जी जो आज हमारे जो महान संत हैं, सोनकच्छ विधानसभा में बचपन में रहकर उन्होंने अपने गुरु के साथ चलने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान स्वयंसेवक हमारे राजाभाऊ महंकाल जिनकी कर्मस्थली रही है, ऐसे क्षेत्र की सेवा करने का मुझे अवसर मिला तो अपने सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी। और निरंतर प्रयास करता हूँ कि अपने काम के साथ में न्याय कर सकूं। वाह, चलिए वो सोनकच्छ क्षेत्र की माताओं और बहनों के लिए श्रवण कुमार भी हैं। राजेश सोनकर न केवल जनसेवक की भांति जो है सोनकच्छ की चारों दिशाओं में जो है विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, बल्कि आजादी के जमाने से जो संघर्ष सोनकच्छ क्षेत्र की जनता करी आ रही है उसको धीरे धीरे दूर करने का काम भी बतौर विधायक वो निभा रहे हैं। कहा यह भी जा सकता है कि रणजीत सागर बांध परियोजना के जो डूब प्रभावित गांव हैं अब उनको एक बड़ी राहत और एक बड़ा गिफ्ट जो है 1 ही साल में डॉक्टर राजेश सोनकर ने दे दिया है, और सामाजिक समरसता के भाव को जनमानस के बीच में फैलाने का काम भी वो बखूबी करते नजर आ रहे हैं। इसके कई अनुपम उदाहरण जो है सोनकच्छ क्षेत्र की जनता के श्रीमुख से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भी लगातार उनका ये क्रम और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और सोनकच्छ न केवल देवास जिले की एक आदर्श विधानसभा बनेगी बल्कि पूरे एमपी के लिए एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने का काम भी सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में होता नजर आएगा। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।